गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहन देवी थापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है भारत की वर्तमान या नई औद्योगिक नीति 1991। तो इस नीति के कुछ मुख्य उद्देश्य रखे गए थे, आज हम उन्हीं का डिस्कस करेंगे और इस नीति की विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसके उद्देश्यों पे चलते हैं और क्या क्या इसके जो ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए तो वो है देश के औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करना। तो हम जानते हैं किसी भी देश को यदि आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो उस देश में जो उद्योग धंधे हैं उनको आपको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि उद्योग धंधे आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश बिल्कुल तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में प्रत्येक देश ये चाहता है कि अपने देश की जो औद्योगिक संरचना है उसको किसी न किसी तरीके से सुदृढ़ किया जाए, उसको किसी न किसी तरीके से मोटिवेट किया जाए और आगे बढ़ने के लिए लगातार उसको प्रयास करना या करते रहना या किसी भी किस तरीके से उसको हेल्प करना आगे बढ़ने के लिए, वो प्रत्येक देश की जिम्मेदारी होती है। तो प्रत्येक देश ये चाहता है कि उसके उद्योग धंधे है वो शानदार तरीके से क्या करे, प्रोग्रेस करे। तो यही जैसे कि हमने पहला पॉइंट इसका लिखा है, देश के औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करना। तो मजबूत आधार तभी तैयार हो सकता है जब देश के उद्योग धंधों को आगे बढ़ावा दिया जाए। तो इस जो नीति है, ठीक है, जो नई औद्योगिक नीति, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उद्योग धंधों को किसी न किसी तरीके से अच्छा आधार मिल जाए, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, जिससे कि देश है जो तरक्की कर पाए। तो इसका पहला पॉइंट हमारा यही है। तो दूसरी बात करें, इसका जो उद्देश्य है वो है देश के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना। हमारे जो उद्योग धंधे हैं देश के, उनमें बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, हम ये अच्छे से जानते भी है। लेकिन जो प्रोडक्शन होता है क्या वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में टिकने के लायक है या प्रतिस्पर्धा के लायक है या नहीं है, ये एक सोचने वाली बात है। तो हमारा जितना भी प्रोडक्शन होता है पूरी दुनिया में हमारा बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन है जो बिकता है, लेकिन उसको कंपटीशन के लायक बनाना चाहिए। ये भी कुछ प्रयास इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत किया गया है। यदि कंपटीशन में यदि हमारा प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में यदि टिकता है या हमारी जो डिमांड ज्यादा होती है अन्य वस्तुओं के मुकाबले में, तो निश्चित रूप से हमारे देश को बड़ी मात्रा में फायदा होगा, नए ऑर्डर मिलेंगे, बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। क्यों? बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन करने वाले तो लोग ही होंगे, तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जो बढ़ेगा ही। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी बेनिफिट होता है इसका। दूसरी बात करें औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्ति। तो हमारी जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत सारे अनावश्यक जो है नियंत्रण भी लगे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से जो उद्योग धंधों को पीछे आने की और वो नियंत्रण जो मजबूर करते हैं, तो उन नियंत्रणों को सरकार क्या है इस नीति के माध्यम से हटाएगी और उन सभी नियंत्रणों से मुक्त रखेगी, तो जिससे कि उद्योग धंधे हैं तेजी से ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके। और यही है जो इस नीति का जो प्रयास है। बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण चालू करना। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें यदि उदारीकरण की यदि नीति अपनाई जाती है या उदारीकरण लागू किया जाता है किसी न किसी तरीके से, तो ये तो हम देख सकते हैं कि विदेशी कंपनी हमारे देश में जो एफडीआई है, जो विदेशी फंड हमारे देश में बड़ी मात्रा में निवेश होगा, लेकिन इसका बड़ा फायदा हमारे देश को भी तो होता है। हमें ये भी जानना चाहिए क्योंकि हमारे देश में इससे रोजगार भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है और देश में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन भी हो जाता है। तो हालांकि विदेशी निवेश है जो कहीं ना कहीं हमारे देश से कमा के लेके जाते हैं, लेकिन हमारे देश को भी तो वो बड़ी मात्रा में फायदा देते हैं। तो ये चीजें भी सोचने वाली, इसलिए उदारीकरण की जो नीति है यदि कोई देश अपना रहा है तो मेरे ख्याल से वो एक बेहतर विकल्प है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये भी इसका एक जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है इसके अंतर्गत। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। तो जो हमारे देश में बड़ी मात्रा में एफडीआई आता है, विदेशी निवेश हो रहा है, तो हमने बात करी कि कहीं के फायदे में होता है, लेकिन जो सरकार द्वारा कई अनावश्यक है जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे कि इन प्रतिबंधों को देखते हुए जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे देश में निवेश करने से कतराती है और
उन पर यदि बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लगाया जाएगा तो वो क्यों आएगी ना, क्यों? क्योंकि ये तो है नहीं कि केवल हमारा एक ऐसा देश है जहां से बड़ी मात्रा में प्रॉफिट ले सकते हैं, अन्य और भी ऐसे बहुत बड़े देश है जहां से बड़ी मात्रा में है जो प्रॉफिट लिया जा सकता है, तो वो जो फंड है जो दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। तो इसलिए उस ट्रांसफर को रोकने के लिए कुछ सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए, और इस नीति का उद्देश्य यही है कि हमारे देश में जो फंड आ रहा है, विदेशी निवेश जो हो रहा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसको वापस नहीं जाने दें, हमारे देश में ही रोका जाए किसी न किसी तरीके से, जिससे कि हमारा देश है जो उसका फायदा उठा सके, बड़ी मात्रा में रोजगार का, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन का, बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट की इनकम यानी टैक्स के माध्यम से, तो वो भी सारे इस सरकार को फायदे में ही लेके जाएंगे कहीं ना कहीं। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, एमआरटीपी एक्ट द्वारा लगाएगी रुकावटें दूर करना। तो इस एक्ट के तहत है जो कई जो रुकावटें थी व्यापार पर और पर, तो वो रुकावटें भी हम क्या चाहते हैं कि कम हो या उनको हटाई दिया जाए, जिससे कि क्या उद्योग धंधे तेजी से विकसित हो और हमारा जो देश का प्रोडक्शन बढ़ सके और विदेशों से हम पैसे कमा सके। तो ऐसी हमारी जो उम्मीद है, तो इसलिए इस एक्ट द्वारा जो लगाएगी रुकावटें उनको दूर करना भी एक उद्देश्य इस नीति का है जो रखा गया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना, यानी आधुनिक प्रौद्योगिकी का मतलब है नई तकनीकों को प्रोत्साहन देना। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक देश कुछ न कुछ लगातार रिसर्च करता रहता है और जो नई टेक्नोलॉजी उसको अपनाने को प्रयास करता है। तो नई टेक्नोलॉजी यदि अपनाई जाती है तो वो देश के हित में ही होती है। हम जानते हैं कि आधुनिक टेक्निक है या आधुनिक तकनीकें हैं जो बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करती है, लागत कम आती है, लेकिन एक चीज और देखी गई है कि आधुनिक जो तकनीकें हैं उनमें रोजगार में कमी आती है। तो वो थोड़ा सा तालमेल बैठाना पड़ेगा अर्थव्यवस्था को कि रोजगार के संसाधन भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो, साथ में कम लागत में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन भी हो। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ जो टेक्निक यूज ले रही है जिसमें ज्यादातर मशीन पावर का यूज हो रहा है, मैन पावर का इससे कम होता है, तो इसका भी समाधान या इसका जो है सिस्टम में कुछ सुधार हो, ऐसा कुछ जिससे कि रोजगार बढ़ सके। तो ये सारी चीजें सोचने वाली चीजें, तो इनमें भी कुछ न कुछ हमें संशोधन करने की आवश्यकता है। तो इस नीति का उद्देश्य ये भी है कि जो टेक्निकल जो चीजें हमारी उनमें सुधार हो, नई तकनीकें अपनाई जाए, जिससे कि देश में क्या बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जा सके और हम तरक्की की ओर बढ़ पाए। तो नेक्स्ट यदि बात करें देश में पूंजी बाजार का विकास करना, तो देश में हमारा जो पूंजी बाजार है यानी वो जो लंबी अवधि की जो ऋणों का लेन देन करने वाला जो बाजार है उसको विकसित करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोची समझी हुई चीजें हैं जिससे कि देश में बड़ी मात्रा में है जो कि पैसा लगे और लोगों को बड़ी मात्रा में जो लेन देन के अवसर उपलब्ध हो, क्योंकि व्यवसायियों को जितने भी व्यवसायी हैं उनको बड़ी मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है और लंबे समय तक के लिए भी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो बिजनेस है लंबा चलेगा, प्रॉफिट कमाएंगे और फिर वापस दे देंगे। तो पूंजी बाजार है जो लंबी अवधि के जो लेन देन होते हैं मुद्रा संबंधित, वो बाजार है। तो इसको भी विकसित करना जरूरी है जिससे कि उद्योगपतियों को या जो लघु उद्योग है या बड़े उद्योग है उनको जो साख है जो आसानी से उपलब्ध हो पाए, और साख यदि आसानी से उपलब्ध हो पाएगी तो मेरे ख्याल से बहुत ही फायदेमंद स्थिति होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देश में निजी क्षेत्र के विकास हेतु वातावरण निर्मित करना। तो देश में जो निजी क्षेत्र है उसको भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। सरकारी तंत्र केवल अकेला है जो देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके साथ साथ में क्योंकि हमारे देश में हम जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सरकारी और निजी दोनों ही तंत्र मिलकर के अपने स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं और देश को आगे बढ़ाने में अपना है जो अमूल्य योगदान कर रहे हैं। लेकिन जरूरत हमें क्या है कि जिस तरीके से सरकारी तंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से जो हमारा निजी तंत्र है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि साथ साथ में प्रोग्रेस हो सरकारी और निजी के द्वारा, और साथ साथ में यदि प्रोग्रेस होगी दोनों तंत्रों के प्रयास से तो मेरे ख्याल से देश में तरक्की लगातार आती रहेगी। और नेक्स्ट यदि बात करें हम सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों की स्थिति को सुधारना, तो हम जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है वहां कई प्रकार की हमें कमियां देखने को मिलती है।
लेकिन इन पे यदि सुदृढ़ तरीके से यदि नियंत्रण किया जाए और भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कालाबाजारी, इस प्रकार की जो छोटी छोटी ये बीमारियां हैं, यदि इनसे हटा दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत इसमें सुधार, बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आती है। तो कहने का मतलब जो भारत के जो बड़े जो उद्योग है ऐसे, ठीक है, उनको उनमें यदि उनकी प्रबंध व्यवस्था में उनकी स्थिति को सुधारना, बहुत सारे इसमें जो कमियां चल रही है उनको किस तरीके से सुधारा जाए जिससे कि ये जो तरक्की के रास्ते पे आए, तो इनको सुधारना भी एक उद्देश्य रखा गया है। इनमें सिंपल यदि बात करें तो हम पेट्रोलियम पदार्थ है, हमारे जो रिफाइनरियां लगी हुई देश में, तो वो उनमें भी सुधार किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बड़ी मात्रा में है जो गवर्नमेंट के जो और उद्योग है, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, इनसे संबंधित है। इसके अलावा हमारे जो सेवा उद्योग चल रहे हैं देश में, उनमें भी काफी जो प्रॉब्लम है उनको भी सुधार किया जा सकता है। तो जो हमारे देश के द्वारा चाहे वो सेवा उद्योग के रूप में जो काम चल करने वाली संस्थाएं हैं, या प्रोडक्शन करने वाली जो प्रोडक्ट तैयार करने वाली चीजें हैं, या वो चीजें तैयार करने वाली जो उद्योग है, उन सभी में जो अकुशल प्रबंध की जो चीजें आती है, भ्रष्टाचार की चीजें आती है, तो उनको उनका सबका क्या है निराकरण करना पड़ेगा, और ये उद्देश्य जो इस नीति में रखा गया है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है उत्पादकता एवं रोजगार का विकास करना। तो हम जानते हैं कि उद्योग धंधों के माध्यम से रोजगार तो निकलता है, साथ में हमारी उत्पादकता भी बढ़ानी है। तो रोजगार तो निकलेगा ही निकलेगा, उत्पादकता यदि हमारी बढ़ेगी तो बड़ी मात्रा में हम विदेशों में जो निर्यात करेंगे और विदेशी फंड जो कमाएंगे, और ये हमारा बहुत ही फायदे वाला सौदा होगा। नेक्स्ट यदि बात करें देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, तो हमारे देश में जो संसाधन है, यदि बात करें मानवीय संसाधन, यदि बात करें प्राकृतिक संसाधन, इन दोनों के तालमेल से ही सारे उद्योग धंधे चलते हैं। लेकिन इन दोनों प्रकार के जो संसाधन है, इनका कुशलतम उपयोग करना भी अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि मानवीय संसाधनों का हम अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत हमारा जो देश है इसमें बड़ी मात्रा में मानव शक्ति है, तो इन मानवीय जो शक्ति है इसको सही से उपयोग में लेना भी इस नीति का एक उद्देश्य है, जिससे कि उद्योग धंधे अच्छे से संचालित हो पाए। इसके अलावा जो हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन है, इनके जो भंडार भरे पड़े हैं, तो उनको भी सही सही यूज में लेने की आवश्यकता है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का और मानवीय संसाधनों का अच्छे से या कुशलता में यदि उपयोग होना प्रारंभ हो जाए, तो मेरे ख्याल से देश शानदार तरक्की की राह पे चलने लगेगा। तो ये उद्देश्य है जो कि इस नीति में रखा गया है। लास्ट यदि बात करें औद्योगिक निष्पादन में सुधार हेतु प्रयास करना, तो हमारे जो उद्योग जितने भी चल रहे हैं, तो इनके जो अंतिम जो निष्पादन किया जा रहा है निष्पत्ति के रूप में जो स्थिति प्राप्त हो रही है, उसमें लगातार प्रयास भी करना चाहिए। कहने मतलब है उद्योगों द्वारा जो भी चीजें तैयार की जा रही है उसमें लगातार कुछ न कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए, उसका मूल्यांकन हो, साथ में मूल्यांकन के साथ में उसमें सुधार किस तरीके से किया जाए, ये सारी चीजें है जो इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो समय समय पे जो भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे हैं, जो भी चीजें बना रहे हैं, इनका मूल्यांकन भी होना चाहिए, इनका जो भी इनके द्वारा निष्पादित किया जाता है, और जो मूल्यांकन के बाद में चीजें आ रही है इसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए, और किसी तरीके से इन सभी कमियों को दूर करते हुए जो है कि आगे किस तरीके से बढ़ा जा सकता है, ये भी कुछ सोचने वाले तथ्य है, तो जो कि इस नीति के अंतर्गत है जो रखे गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर